भारत में अब तक का सबसे बड़ा राइट्स इशू खुला हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरआईएल के राइट्स इशू की, और यह पहली बार है जब राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग हो रही है। आरआईएल के आरई में ट्रेडिंग का आज ध्यान रखिए आखिरी दिन है, यानी जिनके पास आरआईएल के शेयर नहीं है वो आज राइट्स इशू में भाग लेने के लिए राइट्स एंटाइटलमेंट खरीद सकते हैं, और जिनके पास पहले से आरआईएल के शेयर हैं वो अपने चाहे तो राइट्स बेच सकते हैं। राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग को लेकर आपके मन में ढेरों सवाल होंगे, मसलन आरई ट्रेडिंग कैसे हो रही है, पेमेंट कब और कहां करना है। तो अगले आधे घंटे में हम उन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आरआईएल राइट्स एंटाइटलमेंट द लास्ट डे, क्योंकि आज वो जो आरई शेयर्स हैं, राइट्स एंटाइटलमेंट के शेयर्स हैं, उनकी खरीद फरोख्त का आखिरी दिन है। और आज सोचा क्योंकि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, विंडो मिली है सेबी की तरफ से, आप लोग के जहन में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, जबकि हमने कुछ खास पेशकश ऑलरेडी कर रखी हैं, तो हमने सोचा कि बड़ा ऐप टाइम है आज, जब आखिरी दिन है ट्रेडिंग का, तो समझाया जाए और कोई भी कंसर्न्स अभी भी बचे हो तो उन उलझनों को सुलझाया जाए। ट्रैकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के पार्थिव शाह और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेमांग जानी होंगे हमारे साथ, साथ साथ मेरे साथ शैल सर होंगे दिल्ली से। तो आपकी तमाम क्वेरीज जो हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज ट्रेडिंग का आखिरी दिन है, पता चलेगा कौन कौन एलिजिबल है उन पार्टली पेड अप राइट शेयर्स के लिए। तो पार्थिव, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। फाइनली वो एंटाइटलमेंट वैलिड शेयर्स जो ट्रेड हो रहे हैं उनका आज आखिरी दिन है, तो आप आसान शब्दों में समझूं तो जिन जिन के पास आज ट्रेडिंग सत्र की समाप्ति के बाद राइट्स एंटाइटलमेंट वाले शेयर्स उनके अकाउंट्स में होंगे, वो लोग राइट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना? यस, एब्सोल्युटली। दो ऑप्शन है, एक तो जिसके पास डीमैट में अभी भी रिलायंस के राइट्स के एंटाइटलमेंट के शेयर है वो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 3 जून है। अथवा तो जिसके पास एक भी रिलायंस का शेयर नहीं है और उसको ये राइट्स में पार्टिसिपेट करना है, तो आज भी लास्ट मौका है। जो 217 रुपए के आसपास जो अभी प्राइस चल रहा है आरआईएल आरई राइट्स एंटाइटलमेंट के शेयर का, और प्लीज नोट कीजिए आज लास्ट दिन है ये शेयर खरीदने का, क्योंकि आज जो भी ये शेयर खरीदेंगे, अगर कोई 100 शेयर खरीदता है तो ये ट्रेड का सेटलमेंट होता है 2 जून को, तो 2 जून को ये शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। उसके वजह से वो लोग वो 100 शेयर या तो ज्यादा क्वांटिटी राइट्स में अप्लाई कर पाएंगे, जिसकी लास्ट डेट 3 जून को है। आगे जाते हम डिस्कस करेंगे कि कौन से 3 फाइनेंशियल ऑप्शंस है जहां से हम राइट्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज लास्ट डेट है ये आरआईएल आरई राइट्स एंटाइटलमेंट के शेयर्स के ट्रेडिंग का। तो आज आखिरी दिन है आरआईएल आरई राइट्स एंटाइटलमेंट वाले शेयर्स का, आखिरी दिन है ट्रेडिंग का T+2 सेटलमेंट के लिहाज से, यानी कि अब मंगलवार को जिन जिन के नाम होंगे वो राइट्स के लिए सब्सक्राइब करते हुए नजर आएंगे। तो पार्थिव, अब आरई के शेयर आज मेरे पास थे, तो मंगलवार को कहीं जाके फिर से चेक करना है कि वो एंटाइटलमेंट मेरे पास आया ही नहीं आया है, अब मैं पैसा भुगतान करूं नहीं करूं, कैसे प्रक्रिया होगी? मंगलवार को मुझे क्या करना है? मंगलवार को सिर्फ एक ही चीज करनी है, आपके डीमैट अकाउंट में या तो जहां पे भी आपका डीमैट अकाउंट है वहां पे एक बार कंफर्म करना है कि कितने आरआईएल आरई के शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिटेड है। उस लिहाज से आपको डिसाइड करना है कि अगर से फॉर एग्जांपल आज आपने 100 शेयर लिए हैं तो डेफिनेटली ट्यूसडे को अनलेस अनटिल कोई शॉर्ट डिलीवरी नहीं आती तो 100 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ट्यूसडे को क्रेडिट हो जाएंगे। तो देन यू हैव एन ऑप्शन कि इधर आप 100 के एंटाइटलमेंट के लिए अप्लाई कीजिए, या तो आपको अगर 200 करने ज्यादा करने वो आप कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा करते हैं तो आपको 100 शेयर तो डेफिनेटली राइट्स एंटाइटलमेंट इन टर्म्स ऑफ द पार्टली पेड अप प्राइस मिलेंगे। अगर ये इश्यू थोड़ा स्पिल ओवर होता है, स्पिल ओवर माने ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है, और आपने अगर ज्यादा अप्लाई किए तो लीकेज में आपको 100 से भी ज्यादा मिलने की उम्मीद है। तो ये डिपेंड करता है हर रिटेल इन्वेस्टर पे कि उसको कितना ओवर सब्सक्राइब करना है उसके एंटाइटलमेंट के क्वांटिटी से। जी पार्थिव जी, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ नोएडा स्टूडियो से। मेरा एक अलग तरीके का प्रश्न है। मान लीजिए मेरे पास राइट्स एंटाइटलमेंट ऑलरेडी मेरे डीमैट में है, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है राइट्स इशू में अप्लाई करने की, तो ट्यूसडे के बाद
क्या ये राइट्स इंटाइटलमेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी? क्या मैं उनका कुछ कर पाऊंगा या फिर ये मेरे डीमैट अकाउंट में पड़े रहेंगे? एक्सेलेंट क्वेश्चन श्रेय जी। इसकी वैल्यू आज अगर आप मार्केट में बेचते नहीं है तो जीरो हो जाएगी। उसका मतलब ये है कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो आज भी जो प्रीमियम चल रहा है 217 रुपए वाला, वो आपको नहीं मिलेगा और आपके राइट्स सीज हो जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि जिसको भी रिलायंस के पार्टली पेड अप राइट्स में एप्लीकेशन नहीं करनी, तो उनके पास बढ़िया मौका है, आज लास्ट दिन है कि ये जो 217 रुपए 215 रुपए जो आज मार्केट में चल रहे हैं, आपके ब्रोकर को कांटेक्ट कीजिए और आपके डीमैट में जितने भी RIL RE के क्रेडिटेड शेयर्स है उतने ही बेचिएगा। भूल से भी ज्यादा मत बेचिएगा क्योंकि इसमें ट्रेड टू ट्रेड है, इंट्राडे आप वापस नहीं खरीद पाएंगे, तो डिलीवरी कंपलसरी है। अगर ज्यादा बिक गए जो आपकी डीमैट में क्वांटिटी उससे, तो ऑक्शन होगा और उसका काफी भारी नुकसान होगा। तो जितनी भी क्वांटिटी आज डीमैट में है, आपको राइट्स नहीं भरना है तो डेफिनेटली आज लास्ट दिन है, आज आप बेच दीजिए। ट्यूसडे को उसका T+2 सेटलमेंट साइकिल होगा। आपका ब्रोकर आपको ट्यूसडे को आज जो माल आपने बेचा है उसके पैसे आपको आपके बैंक में ट्यूसडे दे देगा। अच्छा, एक मेरा प्रश्न और है पार्थिव जी, ये बताइए कि जैसे मान लीजिए मेरे पास राइट्स इंटाइटलमेंट 100 शेयर का है और मैंने 200 एक्स्ट्रा शेयर खरीदे हैं, तो मेरे पास कुल अमाउंट 300 राइट्स के इंटाइटलमेंट का है। क्या मुझे अलग अलग फोलियोज में अप्लाई करना पड़ेगा या एक ही फोलियो के अंडर मैं 300 शेयर एक बार के लिए अप्लाई कर सकता हूं? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी, मेरे पास 100 शेयर मेरे एक पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट में है और वो ही डीमैट अकाउंट से लिंक ट्रेडिंग अकाउंट से मैंने दूसरे 200 शेयर लिए। मतलब होगा क्या कि T+2 सेटलमेंट साइकिल के बाद वो 200 शेयर वो ही डीमैट अकाउंट में आएंगे जहां पे मेरे पास ऑलरेडी पहले पुराने 100 राइट के एंटाइटलमेंट थे। तो एक ही डीमैट अकाउंट के नंबर के अंदर आपके पास 300 राइट्स एंटाइटलमेंट होंगे। तो जब आप एप्लीकेशन करेंगे, वेदर आप आसबा करते हैं, वेदर आप नेट बैंकिंग करते हैं, वेदर आप RWAP करते हैं, जो भी तरीके से आप एप्लीकेशन करते हैं, तो उसी एक ही फोलियो की एप्लीकेशन, एक ही वही डीमैट अकाउंट की एप्लीकेशन से आपको मिनिमम 300 शेयर तक आप कर सकते हैं एप्लीकेशन। पार्थिव जी, हमारे साथ हेमांग जानी साहब जुड़े हुए हैं। हेमांग जी, स्वागत है आपका। आपसे एक अलग तरीके का मैं प्रश्न पूछता हूं। 1257 का राइट्स इशू का वैल्यू है और लगभग 210 रुपए आप फिलहाल राइट्स इंटाइटलमेंट का प्राइस देख रहे हैं। तो कुल मिला के 1470 के प्राइस के आसपास आप मानिए कि ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये बताइए, आप एक बहुत बड़ी ब्रोकरेज के साथ ताल्लुक रखते हैं, किस हिसाब से आपको डिमांड आती हुई दिख रही है इस प्रोडक्ट की? क्या राय आप दे रहे हैं अपने निवेशकों को, इंस्टीट्यूशनल और रिटेल दोनों? देखिए, डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा इनोवेटिव कंसेप्ट रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा दिया गया है, जहां पे एक ट्रांसपेरेंट वे में आप राइट एंटाइटलमेंट की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। आई थिंक पहली बार ये इंडिया में हमें देखने को मिला है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें दो तरीके से इस चीज को हम देख सकते हैं। एक तो ये है कि जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स है और वो अगर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो उनको एक ट्रांसपेरेंट वे में आप एक वैल्यू क्रिएट करके उसमें उसको मोनेटाइज कर सकते हो, आप बेच सकते हो। और दूसरा ये है कि जो लोगों के पास रिलायंस के शेयर्स नहीं है और वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मौका है। आप राइट एंटाइटलमेंट खरीदो, राइट इश्यू 1257 में सब्सक्राइब करो। आपकी जो कॉस्टिंग है वो करंट भाव से शायद 15-20 रुपया ज्यादा हो जाएगी, बट इसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि आपको जो पेमेंट है वो एक स्टैगर्ड वे में करनी है। आपको अभी 215-20 रुपया देना है आरई का, फिर जो इंस्टॉलमेंट में आप जो पेमेंट करोगे उसके कारण आपकी जो कैश मैनेजमेंट है वो एक बहुत अच्छी तरीके से आपको करने को मिल सकती है। तो मैं समझता हूं कि दोनों जो है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनके लिए भी एक अच्छा बेनिफिट है अगर वो नहीं सब्सक्राइब करना चाहते हैं, और जो मार्केट में जिनके पास नहीं है और वो पार्टिसिपेट करना चाहे, तो बजाय इसके कि आप मार्केट में करंट भाव जो रिलायंस का 1460 के आसपास है, जहां पे आपको पूरी पेमेंट करनी है, उसकी जगह पे आप पार्ट पेमेंट करके ये शेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो काफी अच्छा इंटरेस्ट रहेगा दोनों की तरफ से।
ओके अच्छा, तो ध्यान, एक्चुअली विन विन सिचुएशन है सबके लिए, लेकिन आप लोग की स्क्रीन पे लगा पास देख रहे हैं, इसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो ये ध्यान रखिएगा। और हम लोग कोई रिकमेंडेशन इस समय नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ ये मेगा जो राइट्स इशू है, इसमें जो एंटाइटलमेंट, राइट्स एंटाइटलमेंट की बात हो रही है, पहली बार हम लोग ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं, तो उसको समझना बड़ा जरूरी था, इसीलिए बार बार हम लोग इसको रिविजिट कर रहे हैं, क्योंकि अब से एक नॉर्म बन जाएगा। कई सारी कंपनी जब राइट्स इशू लेकर आएंगी तो हम ऐसे ही एंटाइटलमेंट वाले शेयर्स ट्रेड होते हुए देखेंगे, तो सारी निटी-ग्रिटी जो इन्वॉल्व हैं वो भी सुलझाने की हम लोग की कोशिश है। और जैसे सेल्सन ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया था, अगर आप लोग के पास राइट्स एंटाइटलमेंट वाले शेयर स्क्रीन पे अकाउंट में दिख रहे हैं आपके डीमैट में, और अगर कोई एक्शन नहीं लेते, आप लोग राइट्स में सब्सक्राइब करना नहीं चाहते हैं, तो मौका है आज, ध्यान रखिए, बेचने का उसको, क्योंकि अदरवाइज आपका वो जीरो होता हुआ नजर आएगा, उस वैल्यू जीरो नजर होगी, तो ये दिक्कत वाली बात। पार्थिव, मेरा फॉलोअप सवाल था जो मैंने लास्ट जहां पे छूटा था, आपने ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करी। अब ये मेरे पास जो रिलायंस के शेयर थे, हर 15 पे एक राइट्स आया, मैंने हो सकता बाजार से कुछ राइट्स एंटाइटलमेंट और खरीद लिए, तो जो मेरे पास राइट्स आए थे, जो मैंने आरईज बाजार से खरीदे, उसी के लिए सब्सक्राइब करूंगा, उसके ऊपर भी वो सब्सक्रिप्शन हो सकता है, उससे ज्यादा भी सब्सक्राइब कर सकता हूं क्या? यस, एब्सोल्युटली। सी, होता क्या है कि अगर आपके पास से एक एंटाइटलमेंट था, बिकॉज आपके पास 15 रिलायंस के शेयर थे, और आप मार्केट में से और 10 किसी का राइट्स खरीदते, तो उसने तो उसका राइट्स लूज कर दिया जो आपको मिल गया, तो आप कम से कम 11 तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन काफी इन्वेस्टर्स ऐसा भी सोचते हैं कि मैं 11 के बजाय मैं ज्यादा करता हूं, मैं 50 करता हूं। होगा क्या, वर्स्ट केस मेरे को 11 तो मिलेंगे, बाकी के पैसे जो ब्लॉक है वो अनब्लॉक हो जाएंगे या तो वापस मिल जाएंगे। लेकिन काफी ऐसे इन्वेस्टर होंगे जिनके पास दिक्कत होगी और उन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा, और उन्होंने मार्केट में से भी उनका जो राइट्स एंटाइटलमेंट है बेचा नहीं होगा, तो उन लोग का स्पिल ओवर अगर आता है तो डेफिनेटली जिन्होंने एडिशनल एप्लीकेशन की है एज पर द पैकिंग ऑर्डर, बिकॉज एडिशनल एप्लीकेशन में भी प्रायोरिटी उन्हीं को दिया जाएगा जिनके पास ऑलरेडी रिलायंस के शेयर है और जिनके पास राइट्स के एंटाइटलमेंट। उसके बाद जिसके पास कोई भी शेयर है, उसने भी अर्जी की हो, तो उसके बाद में एप्लीकेशन का वो फायदा होगा। लेकिन डेफिनेटली काफी राइट्स इश्यू में पास्ट में भी देखा है कि एक फायदा होता है अगर आप एडिशनल एप्लीकेशन करो, तो जिन लोग भर नहीं पा रहे और उनके राइट्स टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते, तो उनका स्पिल ओवर का जो क्वांटिटी है वो काफी टाइम फायदा हो सकता है। जितना बड़ा राइट्स का इश्यू होता है उतना बड़ा फायदा स्पिल ओवर में जनरली मैंने एक्सपीरियंस किया है मिलता है। जी पार्थिव जी, एक और स्ट्रैटेजी बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं जो काफ़ी क्वांटिटी आरआईएल के अपने डीमैट शेयर्स में रखे हुए हैं अरसे से, क्योंकि आपका हक है राइट्स, तो आप जितने शेयर अप्लाई करेंगे या जितने आपके डीमैट में हैं उतने शेयर आपको डेफिनेटली मिलेंगे। अब मान लीजिए मेरे पास नॉर्मली डीमैट में शेयर रखे हैं, तो कोई ऐसी भी स्ट्रैटेजी होगी कि मैं आप एग्जिस्टिंग आरआईएल के शेयर बेच दूं और उनको पार्टली पेड अप करवा लूं 210 रुपए अभी देके और 314 रुपए अलग देके, तो कुल मिला के आप मान के चलिए कि आप आरआईएल का बिल्कुल वही स्टॉक का फायदा उठा सकते हैं 524 रुपए में, 314 जो आपको फर्स्ट कैश पेमेंट करना है और 210 जो अभी प्राइस है। एब्सोल्युटली शैल जी, काफी हमारे क्लाइंट्स है जिनके साथ हमने डिस्कस किया, जिनको राइट्स अप्लाई नहीं करना था और उनको लिक्विडिटी की जरूरत थी, तो हमने ये सजेशन दिया कि आपको अगर राइट्स अप्लाई नहीं करना है येट आपको लिक्विडिटी जनरेट करनी है, तो एक बहुत ही बड़ा आइडिया है। आपके पास से अज्यूम कीजिए डीमैट अकाउंट में 1000 रिलायंस के शेयर है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जितना राइट्स तो मिल रहा है उतना तो आप लीजिए, प्लस बाकी के जो शेयर्स है वो राइट्स एंटाइटलमेंट मार्केट से खरीद लीजिए, और आपके जो 1000 रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो इक्विटी के शेयर्स है उसको आप मार्केट में बेच के, अगर अज्यूम कीजिए कि रिलायंस का भाव 1500 चल रहा है तो वो 15 लाख आप वापस ले लीजिए। होगा क्या कि आपके जो टोटल 1000 राइट्स एंटाइटलमेंट है वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए आपको सिर्फ मार्केट में जो प्रीमियम चल रहा है जो करीबन 200 रुपए 210 है, प्लस 314 जो आपने बताया, तो करीबन 525 530 ही देने पड़ेंगे। बाकी के जो पैसे हैं यू विल गेट अनदर 2 ट्रेंचेस टू पे, जो पार्टली पेडअप में बाकी के टाइम में आगे नवंबर 2021 में फुल्ली पेडअप होंगे। तो इससे क्या होगा, शॉर्ट टर्म आपके पास एक्सेस लिक्विडिटी जनरेट हो जाएंगी, आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी रिलायंस की जो है वो ही रह जाएगी, और वो क्वांटिटी आपको फिक्स प्राइस में हो जाएगी। बिकॉज अगर नवंबर 2021 में अज्यूम कीजिए कि रिलायंस का प्राइस 2000 हो जाता है,
तो अभी आपका जो प्राइस है अभी लॉक हो जाता है। तो ये भी एक बढ़िया स्ट्रेटेजी है कि अगर आपको एडिशनल शेयर्स राइट्स के द्वारा नहीं अप्लाई करने, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म लिक्विडिटी जनरेट करनी है, तो ये मेरे ख्याल से बढ़िया तरीका है। चलिए जानी साहब, जरा मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना था। ये बताइए कि किस तरीके का इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आपको आता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक में और इस राइट्स में? डेफिनेटली रिलायंस जो है वो एक बहुत प्रिफर्ड सेक्टर को बिलोंग करता है, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ टेलीकॉम, और काफी इंटरेस्ट है उसमें। राइट्स के अंदर डेफिनेटली एक जो बेनिफिट है बिटवीन द करंट मार्केट प्राइस एंड द राइट प्राइस, उसके कारण डेफिनेटली काफी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो उनमें पार्टिसिपेट करना पसंद करेंगे। और मेरे ख्याल से ओवरऑल जो आउटलुक है वो भी काफी पॉजिटिव है, बिकॉज एक तो काफी बड़े इन्वेस्टर्स जो रिसेंटली आए हुए हैं, करीब 4 बिग इन्वेस्टर्स हैव कम इन, और ओवरऑल जो आउटलुक है वो सेक्टर का काफी पॉजिटिव है। तो मैं समझता हूं कि बोथ फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स एज वेल एज फ्रॉम द रिटेल क्लाइंट्स, राइट्स के अंदर और ओवरऑल रिलायंस के अंदर काफी मात्रा में इंटरेस्ट है। आई थिंक एक अच्छा चीज जो रिलायंस मैनेजमेंट में ये किया है कि पार्ट पेमेंट की सुविधा जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, कई बार क्या होता है लिक्विडिटी उतनी अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो उनके लिए ये जो पार्ट पेमेंट जो करनी है आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके कारण काफी मैं समझता हूँ कि रिटेल पार्टिसिपेशन में एक्साइटमेंट एक आएगी। सही बात है। तो ध्यान रखिए, इंटरेस्ट तो है ही, क्योंकि राइट्स एंटाइटलमेंट की जब ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी तो मेरे ख्याल से 150 रुपए के आसपास शुरुआत, और अब 210 215 के जोन्स पर वो राइट्स एंटाइटलमेंट में खरीद फरोख्त इस समय होती हुई नजर आएगी। पार्टली पेड अप की बात करी, और मेरा एक्चुअली अगला सवाल उसी से जुड़ा है पार्थिव। अब ये जो रिलायंस के राइट्स एंटाइटलमेंट वाले शेयर्स थे, ये तो शेयर बाजार में ट्रेड हो रहे थे, खरीद फरोख्त हो रही थी, मैंने खरीद लिए। अब आज की क्लोजिंग के बाद वो एंटाइटलमेंट मेरे पास राइट आ गया, हक आ गया राइट्स इशू में सब्सक्राइब करने का, वो भुगतान जो पैसे का करना है वो कहां पे होगा? ये तो स्टॉक मार्केट में आसानी से हो गया मेरा काम। अब वो पैसा भुगतान जो होना है 314 रुपए 25 पैसे पहला ट्रांच, या कह लीजिए एप्लीकेशन मनी, वो कहां पैसा भरना है? डेफिनेटली। एक बार आपने राइट्स एंटाइटलमेंट ले लिए, और जैसे मैंने बताया कि आपने डबल चेक कर लिया कि आपके डीमैट अकाउंट में टोटल कितने राइट्स एंटाइटलमेंट है। एक अज्यूम करते हैं कि 100 होते हैं और किसी इन्वेस्टर को सिर्फ 100 ही भरने। अभी 3 तरीके हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स को जानने के लिए कि कैसे वो लोग भर सकते हैं। काफी इन्वेस्टर्स के माइंड में होता है कि डायरेक्टली वो ब्रोकर के ऑफिस में जाके ये कर सकते हैं। इस बार ये संभव नहीं है, क्योंकि ब्रोकर के पास कोई राइट नहीं है कि इन्वेस्टर्स के बिहाफ में वो लोग राइट्स इश्यू भर सकते हैं। तो 3 तरीके मैं बताता हूँ। सबसे पहला तरीका है आसबा। काफी इन्वेस्टर्स को याद होगा कि अभी आसबा आईपीओ में कंपलसरी हो गया है, तो जिस तरह से आईपीओ के फॉर्म में वो साइन करते हैं, तो आसबा में भी 2 तरीके हैं, ऑनलाइन आसबा और ऑफलाइन आसबा। ऑफलाइन आसबा क्या होता है? rights.kfintech.com जो वेबसाइट है, या तो आपके ईमेल रजिस्टर्ड एड्रेस पे रिलायंस के रजिस्ट्रार ने एक राइट्स एंटाइटलमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म भेजा रहेगा। अगर वो फॉर्म आपके पास नहीं है तो rights.kfintech.com के अंदर आप जाके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। पीडीएफ कॉपी है, 2 पेज का फॉर्म है। वो फॉर्म आपको पूरी तरह से भरना रहता है, जहाँ पे आपका पूरी डिटेल्स है, जैसे कि नाम है, पैन है, एड्रेस है, मोबाइल है, ईमेल है, डीपी आईडी है, क्लाइंट आईडी है, कितने राइट्स आपको अप्लाई करने, 100 करने तो उसकी क्या वैल्यू होती है, 100 मल्टीप्लाई बाय 314.25, ये सब डिटेल्स भर के उसको साइन करके आपकी जो बैंक है वहां पे वो सबमिट करना रहता है। वो बैंक आसबा सर्टिफाइड होनी चाहिए, उसका भी लिस्ट अवेलेबल है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, आपकी जो बैंक है उसके अंदर नेट बैंकिंग लॉगिन कीजिए। नेट बैंकिंग सेक्शन में आईपीओ आसबा या तो आसबा का सेक्शन होता है, वहां पे आप जाएंगे तो करंट इश्यू में रिलायंस का राइट्स इश्यू दिखेगा। उसके अंदर भी आप ड्रॉप बॉक्स के अंदर सब डिटेल्स फिल कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा डिजिटली ऑनलाइन हो गया। थर्ड तरीका है जो इनोवेटिव और इस बार है, जिसको बोलते हैं आरवैप। आरवैप का जो तरीका है वो भी ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है, जिसमें आप इधर यूपीआई या तो आपका नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट में बार बार इसीलिए बता रहा हूं, rights.kfintech.com।
ये पेज डायरेक्टली खुलता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट्स इशू के एप्लीकेशन डिटेल्स के अंदर। यहाँ पे एक सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है RWAP अप्लाई फॉर राइट्स इशू। यहाँ पे आप जाएंगे तो फिर से सब डिटेल्स आपको भरनी रहेगी, जिस तरह से आप फिजिकल फॉर्म में भरते हैं यहाँ पे आपको अंदर डिजिटली टाइप करना रहेगा। ये लिंक आपको आगे आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स के वहां ले जाएगी। लॉगिन कीजिए, सबमिट कीजिए, पेमेंट हो गया। तो इस तरह से 3 तरीके जैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, टोटली बेस्ड अपॉन इन्वेस्टर्स कंफर्म। जी, एक बात और बताएं पार्थिव जी, ये जो कोविड-19 के चक्कर में बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी उथल पुथल है और अव्यवस्था है, बहुत सारे हमारे निवेशक जो हैं वो नहीं पहुंच पा रहे ऑनलाइन और नहीं कर पा रहे क्योंकि राइट्स आपका हक है। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि आप जो क्लोजिंग डेट है उस पर अप्लाई ना करें, लेकिन आपके पास रिलायंस रिटेल माफ कीजिए रिलायंस राइट्स एंटाइटलमेंट आपके डीमैट में है, तो इशू क्लोजिंग के बाद क्या कोई और सुविधा या कोई और रास्ता ऐसा है कि जो इन्वेस्टर अभी नहीं अप्लाई कर पाया वो बाद में कर ले? अनफॉर्चुनेटली शैल जी, अभी कोई ऐसा रास्ता नहीं है। आई डोंट थिंक सो 3 जून के बाद भी ऐसा कोई रास्ता आएगा। होगा ये कि जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया था कि ये जो ISIN है, जो RIL RE राइट्स एंटाइटलमेंट वाला जो शेयर है, वो 3 जून के बाद इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट से सीज हो जाएगा। रादर आज जो लास्ट डेट है और T+2 के मुताबिक जो सेटलमेंट होगा उसके बाद उस पर्टिकुलर शेयर की कोई वैल्यू नहीं होगी, उसका राइट्स चला जाएगा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द शो में भी बताया कि वो राइट्स जो उसका चला जाएगा वो किसी और ने अगर एडिशनल की है तो वो उसको मिल जाएगा, क्योंकि नेट सम तो सेम ही रहता है। जो भी टोटल राइट्स एप्लीकेशन की अमाउंट है वो तो सेम ही रहती है, तो उसमें कोई चेंज होने वाला है नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली जो इन्वेस्टर्स उनकी बैंक नहीं पहुंच सकते या तो ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर सकते, उनके लिए बेस्ट तरीका यही होगा कि आज वो उनका जो राइट्स जो उनके डीमैट अकाउंट में है वो ट्रेडिंग अकाउंट से उतनी क्वांटिटी बेच के उनका पैसा ले लें। ठीक बात। तो ध्यान रखिए, आज राइट्स के एंटाइटलमेंट को खरीद फरोख्त करने का, खरीदने या बेचने का आखिरी दिन है और 3 जून यानी कि अगले हफ्ते वेडनेसडे तक आपको राइट्स इशू का जो एप्लीकेशन मनी है, जिसे कई लोग फर्स्ट ट्रांच कह रहे हैं, उस पैसे को आपको भरना होगा। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार भी हेमंत जानी और पार्थिव शाह से बातचीत कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। चर्चा हो रही है रिलायंस के राइट्स इंटाइटलमेंट पे, जिसका आज आखिरी ट्रेडिंग दिन है। तो अगर आपके डीमैट अकाउंट में रिलायंस राइट्स इंटाइटलमेंट के शेयर हैं और अगर आप नहीं अप्लाई करना चाहते तो आपके पास आज 3:30 बजे तक का मौका है कि आप वो 210 रुपये पे या 215 रुपये जो फिलहाल प्राइस चल रहा है आपका स्क्रीन पर, उसको बेच सकते हैं। उसके बाद इस पर्टिकुलर इक्विटी यूनिट की वैल्यू 0 होती हुई दिखेगी आपके डीमैट अकाउंट में। पार्थिव जी, एक प्रश्न और है। एक रिलायंस का मेन स्टॉक लिस्टेड है NSE और BSE पर, और एक अब पार्टली पेड अप शेयर लिस्ट होगा 314 रुपये प्लस 215 रुपये के आसपास। तो आप मान के चलिए अगर यही प्राइस रहा तो लगभग 530 रुपये के आसपास ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। तो क्या दोनों एक्सचेंजेस पर अलग अलग ट्रेडिंग होगी इन इंस्ट्रूमेंट्स में? यस शैल जी, ये जब तक ये पार्टली पेड अप शेयर है, होगा क्या कि जब लिस्टिंग इसका होगा तो इसका अलग एक ISIN होगा, जो ISIN डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू रिलायंस इंडस्ट्रीज के मेन शेयर का है। तो ये जब जैसे आपने बताया 530 के आसपास बॉलपार्क लिस्ट होगा, उसकी भी जो वैल्यू है वो मूव होगी बेस्ड ऑन द अंडरलाइन क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेन शेयर। अज्यूम कीजिए कि महीने के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे 1700 हो जाता है, तो ये पार्टली पेड इंस्ट्रूमेंट है, उसका भी थोड़ा प्राइस बढ़ेगा। जरूरी नहीं है उतने ही पैमाने पे बढ़ेगा, लेकिन उसकी मूवमेंट ये अंडरलाइन के बेस्ड होगी। फिर क्या होगा कि जब दूसरा ट्रेंच आता है जहां पे आपको फिर से दूसरा एक ट्रेंच का पेमेंट करना है, फिर थर्ड जो लास्ट ट्रेंच है वो आता है, वो करीबन बॉलपार्क अभी एक्सपेक्टेड है नवंबर 2021 तक, करीबन 1.5 ईयर्स के बाद। जब पूरा पेमेंट हो जाता है और ये पार्टली पेड अप शेयर फुल्ली पेड अप शेयर हो जाता है, उसके बाद
वो जो ISIN है वो मेन रिलायंस इंडस्ट्रीज के ISIN के साथ मर्ज हो जाता है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। परमानेंटली ये दोनों शेयर अलग ट्रेड नहीं होते रहेंगे। एक बार ये पार्टली पेड अप फुल्ली पेड अप हो जाता है, पूरे तरह से आ जाते हैं, फिर ये मेन शेयर के अंदर मर्ज हो जाएगी और उस हिसाब से मेन कंपनी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसकी इक्विटी कैपिटल उस हिसाब से बढ़ जाएगी। ओके, तो चलिए, ये नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था सेबी की तरफ से जो इंट्रोड्यूस करा गया था, और इसकी पॉपुलैरिटी के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज से बेहतर विकल्प मिल नहीं सकता था एक्सचेंजेस को। इसीलिए आप देख रहे हैं इतनी चर्चा हो रही है, इस तरह की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है इट्स राइट्स एंटाइटलमेंट के प्लेटफॉर्म को लेकर। अच्छा जानी साहब, जाते आते क्विकली एक क्या दो सवाल को एक में क्लब करता हूं। कैसा रहा आप लोग का एक्सपीरियंस? कोई टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह तो नहीं आए इस ट्रेडिंग के दौरान? और एक बात और बताइएगा, अब इसके बाद क्या सभी राइट्स इशू में ऐसा होगा, ये कंपनीज चाहेंगी, या तो ऐसा होगा कि चाहेंगी तो विकल्प होगा ये राइट्स एंटाइटलमेंट ट्रेडिंग करने का, या फिर जो भी कंपनी राइट्स लेके आने वाली है वो ऐसी ट्रेडिंग होने वाली उनके एंटाइटलमेंट शेयर्स की? आगे की तस्वीर कैसी होगी? डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। सबसे पहले तो ये जो राइट एंटाइटलमेंट का जो लिस्टिंग हुआ और ये जो सारा प्रोसेस जो हुआ है वो काफी ट्रांसपेरेंट और बहुत बढ़िया रहा है, जहाँ पे अच्छी तरीके से जो बायर्स है वो और जो सेलर्स है वो उसमें प्राइस डिस्कवरी के माध्यम से एक्सचेंज के अंदर काम कर सकते हैं। और पहले क्योंकि कई बार काफी लोगों के राइट्स लैप्स हो जाते थे या जिनको खरीदना होता था उनको भी एक रैंडमली लोगों को अप्रोच करके करना पड़ता था, तो उसके सामने ये एक बहुत अच्छा तरीका जो इन्होंने किया है विच इज वेरी गुड। सेकेंडली मैं समझता हूँ कि सक्सेसफुली ये चीज होने के बाद डेफिनेटली काफी सारे जो कंपनीज के राइट्स आएंगे या कॉर्पोरेट एंटाइटलमेंट का जो भी प्रोग्राम होगा वो एक्सचेंज के माध्यम से ही होना चाहिए और उसके कारण काफी अच्छा प्राइस डिस्कवरी और पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है। तीसरी एक बात जो शायद हमने पहले डिस्कशन में की थी कि इसका जो लिस्टिंग होगा जो पार्टली पेड है उसका राइट एंटाइटलमेंट प्लस फर्स्ट ट्रांच 314 वो दोनों को मिला के नहीं होगा, क्योंकि 200 रुपए आप पे कर रहे हो वो तो फोरगो हो जाएगा। तो इसका जो प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस ऑफ रिलायंस और बैलेंस पेमेंट कितना है उसके हिसाब से मार्केट पे होगा। ओके, चलिए इस नोट पर आप दोनों का, पार्थिव जी, हेमंत जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और नया सब्जेक्ट था तो हम लोगों ने पूरी कोशिश करी कि इस सब्जेक्ट को, राइट्स एंटाइटलमेंट को, हर पहलू को इसके आपको समझाया जाए। होप ये जो सीरीज हमने शुरू करी थी, कई सारे मल्टीपल एपिसोड जिस पर लेकर आए, उससे आप सबका फायदा जरूर हुआ होगा। शैल सर और मुझे भी दीजिए इजाजत। आप लोग बन रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के उस पार हर्षदा जुड़ेंगी और मार्केट्स के एक्शन पर होगा वापस फोकस।